अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हम लोग आए थे दाता आमनिशा की दरगाह की ज़ियारत करने के लिए। सोचा आप लोगों को भी ज़ियारत कराऊँ। ये दरगाह हमारे घर के बिल्कुल करीब में है, नज़दीक में। हम लोग पैदल जाया करते हैं यहाँ पर। और माशाल्लाह ये ऐसा नहीं कि ये उर्स है, ये हर जुमेरात को अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ही भीड़ रहती है। माशाल्लाह दिल खुश हो जाता है यहाँ आकर। तो ये देखिए आप लोग इसका नज़ारा और वीडियो को कीजिए एंजॉय। माशाल्लाह से पूरे 1 साल बाद मैं दरगाह शरीफ में आई हूँ। ये दाता मनीषा हैं, तो हम इन्हें अपने बुज़ुर्ग ही मानते हैं। असल में मैं तो बहुत मानती हूँ इन्हें, बचपन से ही मानती हूँ। मैं इन्हें अपने ही घर का बुज़ुर्ग मानती हूँ, ऐसे समझ लो। तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके। देखिए आप लोग वीडियो एंजॉय। ये जो मैं आपको दरगाह शरीफ की गुंबद दिखा रही हूँ, और ये गुंबद के ऊपर जो लगा हुआ है ये गोल, जो कुछ भी कहते हैं इसे, तो हम लोग तो खैर इसे गुंबद ही कहते हैं। तो ये गोल्ड का है, तो ये रियल गोल्ड है। ये किसी की मुराद पूरी हुई थी तो उसने लगवाया था। ये प्योर गोल्ड है, 11 किलो माशाल्लाह से। आप लोग देखिए। और ये हो रही है कव्वालियाँ यहाँ पर। अभी मैं आपको कव्वाली भी सुनाऊंगी। वीडियो जारी है, एंजॉय। मार्बल बहुत गर्म हो रहा था, तो इसलिए हम लोग बैठ गए बाहर घास पर। और ये भी मतलब एक तरीके से गार्डन बना हुआ है आगे, ताकि लोग बाग वहाँ बैठ जाएं, बच्चे वगैरह खेल लें। क्योंकि अक्सर बच्चे वहाँ पर खेलते हैं तो शैतानियाँ करते हैं, तो लोग परेशान होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आगे बना दिया गया है। थोड़ा खैर नहीं, काफ़ी बड़ा है, आप लोग देख सकते हैं खुद। और जिस की भी देखी हुई है दरगाह, तो वो सिर्फ सलाम कर सकता है। बाकी मैंने उन्हीं के लिए स्पेशल बनाया है जिनकी ये दरगाह देखी हुई नहीं है। तो आप लोग इसलिए दरगाह की ज़ियारत कीजिए। बाकी जिसकी देखी हुई है वो स्किप कर सकता है। यहाँ अगरबत्तियाँ लगाई जाती हैं, एक तसले में भरकर लोग बाग यहाँ अगरबत्तियों अपने बच्चों को चटाते हैं और उसका धुआं भी लेते हैं। देखिए आप लोग। और माशाल्लाह से इतना लंगर बटा था, और अचानक से आ गई आंधी। आप लोग देखिए, सब लोग लेकिन बैठे रहे। देखिए आप लोग। जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे खांसी जुकाम हो रहा है, उसी तरीके से रिज़ा को भी खांसी जुकाम हो रहा था। तो रिज़ा दुआ मांग रही थी, अल्लाह पाक बारिश नहीं आए, अल्लाह पाक बारिश नहीं आए। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बारिश नहीं आई, सिर्फ आंधी आके चली गई। तो सब लोग जैसे बैठे थे वैसे के वैसे बैठे रह गए। और देखिए पूरे पेड़ झूल रहे थे। बच्चे तो बहुत एंजॉय कर रहे थे, बस रिज़ा ये थोड़ी सी डर रही थी। ये पता नहीं कौन सा पेड़ है, क्या फल है, छोटा छोटा सा, मुझे समझ में नहीं आया। ये देखिए, ये मेरी भतीजी है, ये भांजी, और ये रिज़ा क्या कर रहे हैं। नमाज मेरी कज़ा नहीं है, हुसैन बोले यूं साथियों ने, हुसैन बोले यूं साथियों ने।
करो पुरजलाल सजदा अदा करो पुरजलाल सजदा अदा करो पुरजलाल सजदा अदा करो पुरजलाल सजदा उठे नरोले खुदा की ओर अदा करो जलाल सजदा मुझे होया कबर का साया मुझे होया कबर का साया और कहाँ हमारा खुदा नहीं है हमारा खुदा नहीं है हमारा खुदा नहीं है मुझे होया कबर ये देखिए औरतें बैठी हुई हैं। ये दरगाह के साइड वाला हिस्सा है, सामने वाला मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले ही। वैसे तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया है, फिर उन्होंने आके मुझे मना किया। और ये देखिए पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर अक्सर लेडीज़ बैठा करती हैं। ये लेडीज़ों की इबादत की जगह है और यहाँ पर नमाज और तिलावत कुरान होती है। ये देखिए आप लोग लेडीज़ बैठी हुई हैं। यहाँ बच्चे तोले जाते हैं मन्नत के हिसाब से। जैसे जिसने अगर मिठाई की मन्नत मानी हो तो वो अपने मिठाइयों से तोलता है, और जिसने फलों की मानी हो तो वो फलों से तोलता है, और जिसने मेवों की मानी हो ड्राई फ्रूट्स की तो वो ड्राई फ्रूट्स से तोलते हैं। तो इस वक्त हमारे सामने ही दो बच्चे तोले गए थे। एक ने मिठाई से तोले थे और एक तोल रहे हैं फल से। तो जिसने मिठाई से तोले थे उनका बच्चा थोड़ा छोटा था, 4-5 साल का होगा, और ये थोड़ा बड़ा था, ये 7 साल करीब का है। तो इन्होंने मन्नत मानी होगी 7 साल का बच्चा हो जाएगा तो फलों से तोलेंगे। अब ये तोलने के बाद फिर ये मतलब फल बांटे जाते हैं। जिसके भी औलाद नहीं हो अल्लाह उन्हें औलाद अता फरमाता है। ये देखिए, और लेकिन यहाँ भीड़ इतनी लग जाती है, छीना छानी इतनी झपटी होती है कि जिसको मिलना चाहिए ज़रूरतमंद को उसको नहीं मिल पाता है। तो ये देखिए ये बच्चा खड़ा है, माशाल्लाह बहुत ही क्यूट है। अल्लाह इसकी उम्र दराज करे और सलामत रखे, इसे साथ खैरियत के बड़ा करे। अल्लाह सबके बच्चों को सलामत रखे, साथ खैरियत के बड़ा करे। परवरदिगार मालिक व मौला सबको बदनीयत बुरी नज़र से बचाए। अब हम लोग जाने के लिए रेडी खड़े थे, लेकिन बच्चे जाने के लिए तैयार नहीं थे, तो थोड़ी सी देर हम लोगों को और हो गई। उसके बाद ये देखिए आप लोग बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। फिर हम लोग वापस बैठ गए परेशान होकर, क्योंकि बच्चे नहीं जा रहे थे। थोड़ी देर बैठने के बाद फिर हम लोगों ने कहा चलो अब काफ़ी देर हो गई, तो उसके बाद फिर हम लोग गए। ये देखिए ये रिज़ा पहन रही है अपनी बूट। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा दरगाहों को पसंद नहीं करते हैं और स्किप कर देते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है मुझे बहुत खुशी होती है दरगाह पर जाकर। तो आप लोग देखिए, हालांकि लेडीज़ों का जाना मना है, लेकिन हम लोग अंदर नहीं जाते हैं, हम लोग बाहर ही रहते हैं, बाहर से सलाम करते हैं। एक अक़ीदा एक मोहब्बत वाली चीज़ होती है, बस वही है। और गुनाह में दाखिल नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि इस चीज़ को हम भी जानते हैं कि औरतों का दरगाहों में जाना मना है। पानी की छबील थी और अब हम लोग ले रहे हैं रवाना। दिल नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन फिर रात ज़्यादा मतलब अंधेरा ज़्यादा हो रहा है, तो दिल को साइड में रखकर हमने की तैयारी जाने की। और फिर ये देखिए लास्ट में जाते वक्त दरगाह पर सलाम करने के बाद हम लोग चले। मैंने कहा आपको थोड़ा सा और दिखा दूँ। उसके बाद हम लोग चले बाहर चलने के बाद देखा तो बाहर खिलौने वाले और सब लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तो ये देखिए ये मेरा भांजा है, ये नौमान है इसका नाम। माशाल्लाह से ये हाफिज़ कुरान कर रहा है और इसके 12 पारे मुकम्मल हो चुके हैं। तो आप लोग भी दुआ कीजिए इसके लिए कि अल्लाह इसे हाफिज़ बनाए, और जिसकी भी तमन्ना है कि उनके बच्चे हाफिज़ बने, अल्लाह उन्हें भी हाफिज़ बनाए, ये मैं दुआ करती हूँ। हम लोग खड़े थे बाहर बच्चों के लिए, बच्चे ज़िद कर रहे थे सामान के लिए, चीज़ लेने के लिए, और अचानक से आ गए हमारे भाईजान। तो भाईजान ने बच्चों को सबको बिठाया गाड़ी पर। ये देखिए सबको बिठाया भाईजान ने गाड़ी पर। 2-4 बच्चे रह गए थे, भाईजान सबको लेकर चले गए। और हम लोग मैं ये लास्ट में फिर आप लोगों को दिखा रही थी बाइकों की भीड़
अभी भी लोग बाकी हैं, काफ़ी रात तक रहते हैं। यहाँ से हमारे घर का जाने का रास्ता है, तो यहाँ से अब मैं लेती हूँ विदा आप लोगों से। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए।